6.24, a bullet of mass 0.012 kg and horizontal speed 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg and instantly come to rest with respect to 6.24 बेटा 6.24 additional exercise ओके अच्छा ओके ओके तो उसमें with respect to the block is suspended from a sling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. ब्लॉक में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग को फाइंड करना है ओके तो सिचुएशन ऐसा है कि बुलेट ऑफ मास दिस 1 kg हॉरिजॉन्टल स्पीड स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास कम्स टू रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक तो अभी जैसी कोई जाएगा से मान लो सपोज इधर भी डायग्राम को बना लेते हैं ब्लॉक सस्पेंडेड है बुलेट जाके स्ट्राइक करते हैं इसके तो इधर से होगा जैसे स्ट्राइक करेंगे धीरे धीरे यहाँ चला जाएगा तो ये मान लो कि इस पोजीशन में गया तो कितना हाइट और अपलिफ्टेड होगा दैट वी हैव टू फाइंड और एक बार क्वेश्चन को देखो ये बुलेट ऑफ मास दिस 1 kg हॉरिजॉन्टल स्पीड दिस वन स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ वुड मास 0.4 kg instantly comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of thin wires. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. Okay, blur हो रही है अभी देखो शायद क्लियर होगी Now is it clear? I think so. Yes. Yes, yes. तो अभी हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चंस में m1 equals to 0.012 kg m1 की बात है u1 70 मीटर पर सेकेंड m2 दैट मैसिव बॉडी था 0.4 kg और u2 रेस्ट में था 0 तो अभी जैसे बुलेट यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा तो ये 4 के बाहर नहीं गया यहाँ पे कहीं पे होगा स्टॉप हो गया बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक करके स्टॉप हो गया दैट मीन्स ये दोनों साथ साथ चल रहा है दोनों साथ साथ चल रहा है जो क्वेश्चन में दिया देखो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है द कम्स टू रेट विद रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक जो है स्ट्राइक ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ दिस वन बुलेट है ना मास है तो इसका मतलब वो मास के अंदर मान लो कि स्पीयर्स हो जाएगी और वो स्टॉप हो गया दैट मीन्स ये यहां से स्ट्राइक करने के बाद बाहर नहीं गया इसके अंदर ही घुसा पड़ा है इज इट क्लियर बेटा इज इट क्लियर ओके तो कॉम्बाइंड मास भले बात होगी क्या है बुलेट प्लस ब्लॉक बुलेट प्लस ब्लॉक हाँ
कॉम्बाइंड मास होगा। कौन सा? m1 प्लस m2। और इसका जो कॉम्बाइंड जो मास, इसका वेलोसिटी इसको, हाँ ठीक है बेटा, v बोल दिया, बिकॉज ये दोनों कॉम्बाइंड होगा तो v1 के वैल्यूज भी v होगी और v2 का वैल्यूज भी v होगी। कॉम्बाइन चल है ना, सबके वेलोसिटी सेम रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या यूज करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है इसमें? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस जगह पे जो है m1 जो है 0.012, u1 जो है 70, m2 जो है 0.4, u2 जो है 0 इक्वल्स टू m1 0.102, v1 भी v है और m2 0.4, इसका भी वेलोसिटी भी, कॉम्बाइंड वेलोसिटी जा रहा है। तो 84 0.84 प्लस 0, ये भी कॉमन लिया, 0.012 प्लस 0.4, तो v इंटू 0.412, देयरफॉर v इक्वल्स टू, हम लोग का वैल्यूज आएगी 0.84 अपॉन 0.412, तो इस हम आ जाएंगे 2.03। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, तो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 2.04। ओके, अप्रोक्स, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी हेलो हेलो हेलो, तो इतना आ गया इसके, तो यहां से एक मार्क कर देता हूं, हम लोग का फर्स्ट पार्ट यहां से हम लोग का इतना आ चुका है। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ combined mass equals to kinetic energy। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉम्बाइंड मास, बिकॉज ये दोनों मिलकर ऊपर जाएगा। इसकी कितना है पोटेंशियल एनर्जी, मान लेते हैं कॉम्बाइंड मास m1 प्लस m2 g इंटू h, काइनेटिक एनर्जी इतनी थी हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। h इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2g, v का वैल्यू 2.04 इंटू 2.04 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यूज 9.8 ले लो, कितना आएगा 102। दिख नहीं रहा बेटा? बेटा नाउ इज इट क्लियर? हाँ सॉरी बेटा, मैं थोड़ा उस तरफ, ठीक है।
अभी कैलकुलेशन करके कितना आएगा, कैलकुलेशन करके उतना है 4.71, 4.71 आ रहा है बेटा, चेक कर ठीक से। इतना तो नहीं आएगा, दैट इज 1 होगी, दैट इज 4 पॉइंट दिस वन, बेटा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक करो ठीक से। कैलकुलेशन किया बेटा, हाँ अराउंड 0.21 आएगा, हाइट जो है इतना मीटर होगी। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो जो अभी ज्वाइन किया उन लोग को बता दे रहा हूँ, जो जो अभी ज्वाइन किया तो अभी ये चल रहा है 6.24 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ओके, तो इसमें हाइट इसका इतना राइज अप हुआ, तो ये वाला हाइट जो हो गया, ये जो हाइट हो गया 0.21 मीटर। हीट प्रोड्यूस जो होते हैं, हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, हीट प्रोड्यूस्ड हाँ क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन करता हूं बेटा। हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, ब्लॉक में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, मान लो बेटा क्वेश्चन है ये कि छोटे से एक बुलेट है, यहाँ पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक हैंगिंग कंडीशन में था, बुलेट आके स्ट्राइक किया और बुलेट जाके बाहर नहीं गया, इसके अंदर ही एक कॉम्बाइंड बॉडी बन गया। तो इसमें तो काफी धक्का दिया था, नहीं धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो कितना हाइट तक ऊपर पहुंचेगा वो हम लोग को फाइंड करना। और जब ये इसके अंदर जा रहा है तब तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जितना हीट प्रोड्यूस करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हम लोग हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, कोई भी बुलेट ब्लॉक के अंदर जाएगा तो ब्लॉक में तो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना बेटा। जैसे कोई मान लो लकड़ी है उसके अंदर बुलेट पास कर रहा है तो वहां पे तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनिशियल ज्यादा था फाइनल कम हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर m1 की वैल्यूज कितना था 0.012, u1 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 m1 इतना था m1, तो 0.012 प्लस 0.4 v का स्क्वायर, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गया था दैट इज 2.04 होल स्क्वायर। बेटा कितना आ रहा है इसमें से देखो, इसका वैल्यू कितना आ रही है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है बेटा,
49, 2 जीरो आ जाएगा, करीब आ जाएंगे 29.4। हाँ ठीक है, माइनस 29.4 आ जाएंगे। और इसका कितना होगा, हाफ इंटू ये पूरा का वैल्यूज जो है 0.0412, इससे काट जाएगा तो ये वाला 0.206, फिर 2.4 का स्क्वायर दैट इज ये 4 आ जाएगा, उधर पे भी 0.8, तो अराउंड कितना आ रहा है बेटा, इसका वैल्यू कितना रहा है, 2.4, 2.4, नो 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 इतना नहीं आएगा, बिकॉज इसमें देखो 412 है ना, तो आपसे काट जाएगा 2.06। हाँ अराउंड वो आ जाएंगे 0.86 अराउंड आ जाएंगे, 86 अप्रोक्स आ जाएगा। इसके बाद इसके माइनस करके आ जाएंगे 28.54 जूल। ये तो इतना जूल हुआ, लेकिन जो हीट का जो यूनिट होती है वो कैलोरी होती है, तो दैट इज उसको कैलोरी में चेंज करेंगे। 28.054 जूल को कैलोरी से में चेंज करने के लिए कितने से इंटू करना पड़ते हैं, 4.2, दैट विल बी 6.8 कैलोरी अप्रोक्स आ जाएगा। अच्छा बेटा इसमें वही आंसर दिया है पीछे, दैट इज 28.5 जूल, तो उतना ही रख देते हैं, इसका हिट वाला करने का जरूरत नहीं, मतलब कैलोरी में पूछे तो कैलोरी, अदरवाइज इतना कर दो तो आ जाएगी। ओके ओके बेटा, अभी मैं दोबारा समझाता हूँ। बेटा किस किस को समझ में आ गया उन लोग बता दे, यस और नो, और जिन लोग का नो होगा मैं दोबारा बता देंगे। ओके आ गया, अच्छा ओके, जिस इसके नहीं आया मैं दोबारा बता रहा हूँ।